सो हेलो एवरीवन। चलो, मैंने आपको एक वीडियो तो हमने दे दिया, मैं दूसरा भी इसको इसी में ऐड कर देता हूँ। ओके, तो स्टॉक था कोची शिपयार्ड। ओके, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत मैं चार्ट ट्रेडिंग करके बताता हूँ चीज़ों के बारे में, उनको पता है कि मैं क्या लेवल लेता हूँ। तो अभी हमें क्या करना होता है, ये इसने टॉप मारा था। ओके, ये टॉप मारा था, इसका भी रीज़न है। अगर मैं यहाँ से बताऊंगा तो ये रीज़न आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से क्यों ऊपर गया ये भी सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी मैं आपको रिसेंटली 2 ट्रेड बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि जो सीख रहे हैं लोग उनको तो प्रॉपर मैं समझा ही रहा हूँ कि कैसे हम स्टॉक्स में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि ये एक वैलिड स्विंग था। इस स्विंग के लेफ्ट में जो भी पहला वैलिड स्विंग होता है वहाँ तक हम लगाते हैं फिब को डाउन साइड में। जैसे कि इसने इसका हाई ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया और ये ऊपर चला गया, तो एक वैलिड स्विंग हो गया। ओके, तो इस वैलिड स्विंग से क्या है, इस लो से यहाँ से हमेशा आपको क्या करना है, ये जो ये है इसको ऑन कर लेना है। ये लगाया और लाइक समथिंग हमने ऐसा एक फिब लगा दिया। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये प्राइस जो है कोची शिपयार्ड का यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गया, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड किल हो गया। अगर मैं यहाँ से आपको लगा के दिखाऊंगा ना, अगर मैं आपको फिब यहाँ से लगा के दिखाऊं, ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स ये रहा, सेकंड बॉक्स ये रहा। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स क्या हो गया, हिट हो गया, तो यहाँ पर इसका ट्रेंड खत्म हो गया। उसके बाद भी ये न्यूज़ वाइज ये एक दिन और ऊपर चलता है, उसके बाद वो क्रैश कर जाता है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये यहाँ से इसका क्या हो गया, ट्रेंड किल हो गया, अब इसको नीचे गिरना है। तो नीचे गिरने के लिए क्या, प्राइस नीचे आया, हम तो यहीं कहीं एंट्री बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो अपने बॉक्स के हिसाब से एंट्री बना लेते हैं। अब क्या हुआ, नीचे आया प्राइस, नीचे आने के बाद ये हमारा बॉक्स है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको क्लास में। तो यहाँ से क्या है, इस बॉक्स से ये प्राइस वापस यहाँ से टच करने के बाद ऊपर जाता है, और यहाँ से जो फर्स्ट एफबीजी है या ऑर्डर ब्लॉक वाला एफबीजी, यहाँ पर आपको एफबीजी दिख रहा है ये वाला, और इसको प्राइस टच करके नीचे गिरता है। अब रही करोड़ रुपए का प्रश्न, ये रहा कि ये कहाँ तक गिरेगा। तो इस लो से जब इस हाई को हम लगाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स आया, फर्स्ट बॉक्स के अंदर इस तरीके से जाता है प्राइस और नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये देखिए बॉक्स, ये रहा मेरा फिब का बॉक्स। ओके, मैंने आपको जो बताए थे क्लास में, जिन्होंने भी मेरी क्लास ली है उसमें मैंने आपको ये सेटिंग्स, ये जो है आप पुरानी वाली सेटिंग है वो नहीं है, ये दूसरी सेटिंग है जो पेड क्लास में ही मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एक ये भी इंट्रोड्यूस कराया था, तो जिन्होंने क्लास ली है उनको पता होगा। ओके, तो यहाँ से प्राइस क्या आया, एग्जैक्ट इसी पॉइंट को टच करता है। इसी टच करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टॉक जो कोची शिपयार्ड लगभग लगभग 2500 रुपये से गिर रहा था, वो गिरते गिरते आता है और 1205 रुपये में मैंने बाइंग कराई थी, और 1100 समथिंग का लो है। ठीक है, इसका लो है 1187 रुपये का, 1205 रुपये पे मेरी बाइंग थी। ठीक है, बोलो को तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और रेट भी बताया हुआ है कि कहाँ पे लेना है। ओके, तो क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से गिरता है, क्रैश करता है, क्योंकि यहाँ से इसने हमारा सेकंड बॉक्स को हिट करके क्रैश करता है। क्रैश करने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है। ओके, नीचे आ गया, तो अब क्या हुआ, डाउन ट्रेंड यहाँ पर इसका क्या हुआ, ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड किल हो गया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। ओके, तो हमने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक प्लस 1205 रुपये पर हमने एक बाइंग करा दी, जो कि आप सब लोगों को पता ही है, आपको मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या होता है, प्राइस 1205 पे हम ले लेते हैं, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू होता है। कैसे जाना शुरू होता है, पहले हमारे इस बॉक्स से जाके टकराता है, नीचे आता है, नीचे आता है, क्योंकि ये अनबीटेबल है। इसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद टच करता है पहले बॉक्स को, फिर नीचे आता है, उसके बाद सेकंड बॉक्स पे इसको जाना होता है, और सेकंड बॉक्स ये रहा, और वहां से फिर से ये क्रैश कर जाता है, कोची शिपयार्ड। ओके, अभी क्रैश कहां से करता है और क्या लगाना है, इसका वैलिड स्विंग ये था, इसने इसका लो ब्रेक किया, इसने इसका हाई ब्रेक किया, और मार्केट यहाँ के नीचे आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने लगाया। प्राइस क्या करता है, यहां से जो 1205 रुपए की बाइंग थी, 1205 रुपए की बाइंग 1835-40 रुपए के आसपास जाकर क्रैश कर जाता है। यहाँ पर हमारा सेकंड बॉक्स यहाँ आ गया था, जो कि ट्रेंड किल करता है, और इसके पीछे अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाइए, और इसको जाने के बाद आप 1 आवर के चार्ट पे जाओ। ठीक है, 1 आवर पे हम वापस जाएंगे और आप इसको देखिए। ठीक है, ये बॉक्स था, ये ऑर्डर, ये हमारा यहाँ से लास्ट बाइंग कैंडल, ये मतलब ये क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल को हम क्या मानेंगे, एज ए ऑर्डर ब्लॉक, और ये नीचे एफबीजी है तो इसको मार्क करेंगे, और प्राइस इसी को टच करता है और प्रॉपर नीचे की तरफ फॉल कर जाता है। ओके, अब ये जहां तक भी आएगा हम उसको दोबारा से प्लस करेंगे। तो मैंने आपको जस्ट एक स्टॉक दिखाया है, और कितनी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है, 1000 तरीके की चीजें इसमें आप कर सकते हैं। तो जो चीज हम सीख रहे हैं वो बिल्कुल जबरदस्त आप लोग सीख रहे हो, और मार्केट बिल्कुल वहीं पर बिहेव करता है। हम स्टॉक को 2500 रुपए से 1200 रुपए 5 पे बाइंग करते हैं, 1205 पे 1800 पे सेल करते हैं,
और वापस आएगा और अब इस जोन के आसपास 1300 इसके आसपास हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में ऐड करना शुरू करेंगे, तो ये अलग चीज़ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी चीज़ें हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। ओके, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए और एक ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर बन के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो एवरीवन, मैं आपको ये स्टॉक दिखाना चाह रहा हूँ, सोमानी सेरा। ओके, तो इसको मैंने 364 रुपये पे लिया था और अभी ये 501 चल रहा है और लगभग लगभग 38% के करीब मुझे इसमें रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो इसका रीज़न समझेंगे और मैं इसको क्यों एग्जिट करूँगा अब आज वो भी समझेंगे। ओके, तो 38% और दिन कितने लगे वो मैं आपको दिखाता हूँ और रेट इसका प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सोमानी सेरा जो स्टॉक है, सब मार्केट नीचे गिर रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो इस तरीके का सबसे बड़ा जो स्विंग था, इस स्विंग में मैंने क्या किया, आपको हमेशा मैग्नेट ऑन करना है और इससे लेके मैं लो तक का अपना फिब लगाया। ओके, ये फिब मैंने लगाया था, इसके बाद प्राइस क्या आया, नीचे आया, इसके बाद मेरा एक जोन होता है, इसको टच करके वापस प्राइस नीचे गिरा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ भागा, तो 364 रुपये मुझे यहीं पे मिला, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैं धीरे धीरे आप इसमें पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले वाले समय में बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी जितने भी ऑर्डर ब्लॉक, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हिट हो चुका है, सिर्फ एक ये पॉइंट था, यहाँ पर मेरा बॉक्स भी आ रहा था, फिब का मेरा फर्स्ट बॉक्स आ रहा था और यहाँ से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल ये था, इसके अंदर ये कैंडल ये इनसाइडर हो गई, तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड से कोई लेना देना नहीं, थर्ड, तो फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो मैच नहीं कर रहा और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी निकल के आया, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे की तरफ आता है और हमारे इस बॉक्स को यहाँ पे टच करता है। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर एफबीजी हो गया, प्राइस पुल बैक मारता है। ओके, पुल बैक मारने के बाद यहाँ पर एक बड़ी टू बड़ी गैप होता है, इसको टच करके प्राइस नीचे आता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को कहीं प्लान करना था कि मुझे कोई अच्छा रेट मिल जाए, तो ये 364 रुपये का जो रेट था यहाँ पर मेरे को कहीं आया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने स्टॉक लिया था, तो जो चीज़ मैं लेता हूँ मुझे याद रहती है। ओके, तो यहाँ पर ये था 364 रुपये का, ये रेट था यहाँ पर कहीं पर, ये रेट था यहाँ पर। यहाँ पर प्राइस आता है, उसका गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद वापस आता है, तो मैं यहाँ कहीं 364 के करीब यहाँ पर मैं कहीं बाइंग करता हूँ और वही मेरा यहाँ पर बाइंग प्राइस है। अगर आप देखेंगे तो 364 का मेरा बाइंग प्राइस है सोमानी सेरा का। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक यहाँ से आता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो 5 मिनट पर यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी, बट मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली थी क्योंकि मुझे स्टॉक्स कम लेने होते हैं, बट मुझे अपनी स्टडी ज़्यादा करना होता है। ओके, तो स्टॉक मैंने ले लिए, 3 स्टॉक लिए थे, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये का माल मैं नॉट डेली लेता ही रहता हूँ अपने अकाउंट में। और यहाँ से देखो 364 से प्राइस जाता है यहाँ तक। ओके, अब रही बात कि अब मैं इसको बुक क्यों करने वाला हूँ, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को लेके जाऊंगा, तो ये जो बॉक्स है हमारा, ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस नीचे आता है, तो आज भी देखो इसने इसी प्राइस से रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट मुझे 37% रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बुकिंग यहाँ पर करने वाला हूँ स्टॉक की। ठीक है, तो ये स्टॉक था मेरा और रही और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो भी स्टॉक है, देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक है, मैं धीरे-धीरे करके आपको सारे स्टॉक बताऊँगा, मैंने कौन-सा स्टॉक कहाँ लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, ठीक है? तो आज मेरा जो सोमानी सेरा है, मैं अभी इसको 2:48 हो रहे हैं, तो 3:15 तक देखूँगा। अगर वो इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मैं इसको बुक कर लूँगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर मैं इसको आगे तक होल्ड करने के लिए सोच सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे को 37% रिटर्न इसमें आ रहे हैं, ओके? तो ये स्टॉक आपको बताना था और ये स्टॉक किस तरीके से चला और किस तरीके से चीज़ें इसमें हुई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया। फिब की सेटिंग बता चुका हूँ, सब आपको फ्री में जितनी है, फर्स्ट बॉक्स की तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है? और यहाँ से जो भी ऑर्डर ब्लॉक आएगा और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप ढूँढ लेना आपको प्रॉपर, ठीक है? तो कई दिनों बाद वीडियो डाला है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में। अब मैं जल्दी-जल्दी वीडियो डालूँगा और आपकी लर्निंग को मैं बढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। ओके? चलो, थैंक यू वेरी मच।